Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that mobilities of electrons and holes in a sample of intrinsic germanium at room temperature are 0.54 and 0.18 respectively. If the electron and hole densities are equal to 3.6 into 10 raised to the power 19 per meter cube, the conductivity of germanium is। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? जर्मेनियम के लिए। उसके लिए हमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, दैट इज म्यू ई की वैल्यू दी है 0.54 एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स भी हमें गिवन है और वो है 0.18। सो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स हमें गिवन है। इसी के साथ हमें क्या गिवन है, द electrons and hole densities are equal to 3.6 into 10 raised to the power 19 per cubic meter। दैट मीन्स हमें Ni की वैल्यू गिवन है यहाँ पे और वो है 3.6 इंटू 10 raised to the power 19 पर क्यूबिक मीटर। तो Ni की वैल्यू हमें गिवन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड होल डेंसिटीज आर इक्वल टू, तो ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कंडक्टिविटी। तो देखिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, E और यहाँ पे होता है हमारा Ni और इन ब्रैकेट होता है म्यू ई प्लस म्यू एच। मतलब E क्या है, चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो E की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वो तो हमें पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10 raised to the power -19, राइट। तो ये E की वैल्यू होती है हमारी, तो ये चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन होता है। अब यहाँ पे Ni की वैल्यू हमारे पास है, म्यू ई मतलब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यू एच मतलब मोबिलिटी ऑफ होल्स, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। मतलब अब हमारे पास सारा डेटा है, सब हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 raised to the power -19। Ni की वैल्यू क्या है हमारे पास 3.6 इंटू 10 raised to the power 19। अब मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो क्या दिया है हमें 0.54 दिया है, प्लस व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ होल्स, वो हमें दिया है 0.18, तो ये दिया है 0.18। अब इसे हम सॉल्व करेंगे और कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे के साथ, बचा क्या 1.6 इंटू 3.6 और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड में कर लेते हैं 0.54 प्लस 0.18, 8 प्लस 4 हो जाएगा 12, यहाँ पे 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो ये आ गया 0.72। अब इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी मतलब सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी और वो आएगी 4.15 और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, सीमेन पर मीटर। तो ये सीमेन के लिए S लिखते हैं और ये पर मीटर तो m रेज़ टू द पावर -1। अब अगर हम ऑप्शंस को चेक करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, and I hope you understood it well. All the best.